इतिहास गवाह है, सूरज को कभी हथेली से ढका नहीं जा सकता और फुल्ले अम्बेडकर के सैलाब को चंद सिक्कों से खरीदा नहीं जा सकता। जो बिक गए वो आंदोलन की गंदगी थे, जो छट गई, जो बचे हैं वो 21वीं सदी के वो परमाणु बम है जिसका विस्फोट अभी बाकी है। हमारे पुरखों ने अपमान सहा लेकिन अपनी रीढ़ नहीं झुकने दिया। आज देखो, जो लोग पदों पर और पैसों की लालच में किसी के शर्म में चमचागिरी कर रहे हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल सही जगह नहीं कर रहे हैं। वे दरअसल उन बुजुर्गों के संघर्षों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने भूखे रहकर भी पे बैक टू सोसाइटी का सपना देखा था। कोई भी विशाल इमारत अपनी नींव यानी कि फाउंडेशंस की मजबूती से टिकी होती है। वैसे ही हमारे बुजुर्गों का अनुभव वह स्टैटिक एनर्जी है जिसे युवा अब काइनेटिक एनर्जी में बदल रहे हैं। आज का बहुजन युवा केवल हाथ जोड़ने वाले नहीं बल्कि सवाल पूछने वाला युवा है। वह जानता है कि सत्ता की चाबी भीख में नहीं हक में मिलती है। जब जब दमन की सीमा लांघी जाती है तब तब मास मोबिलाइजेशन का ज्वालामुखी की तरह फटता है। यह जो शांति अभी दिख रही है ना, वो बहुजनों का डर नहीं, वो शालीनता है, वो धैर्य भी रखे हुए है। यह जो शांत तूफान अभी है, बहुजन की जो शांत तूफान है, यह उस डाटा और लॉजिक का संचय है जो आने वाले समय में वर्चस्ववादी व्यवस्था के परखच्चे उड़ा देगा। जो लोग बिक रहे हैं वो दरअसल आंदोलन के लिए फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। पूरा हमेशा सतह पर तैरता है जबकि मोती गहराई में होते हैं। जो लोग बहुजन समाज का वोट और सपोर्ट लेकर बिक गए हैं वो कूड़ा थे और पूरा है। जो सिद्धांतों पर अड़े हैं वही असली बहुजन वारिस है। जो लोग अभी सोच रहे हैं या देख रहे हैं सपना कि आंदोलन को कमजोर कर देंगे, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो भूल जाते हैं कि यह आंदोलन नेताओं ने नहीं बल्कि तकलीफों ने पैदा किया है। जब तक समाज में ऊंच नीच है यह आंदोलन मर ही नहीं सकता। बहुजन आंदोलन एंट्रोपी के सिद्धांतों पर काम करता है। जितना अधिक इसे दबाया जाएगा इसकी आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। समुद्र की हर एक लहर पीछे हटती है तो इसका मतलब हारना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो समुद्र हार गया वापस नहीं आएगा, बल्कि अगली लहर जो है और अधिक वेग देकर आते हैं और अधिक फोर्स के साथ आते हैं। 21वीं सदी का तूफान अब यह लड़ाई केवल आरक्षण की नहीं बल्कि भागीदारी यानी कि रिप्रेजेंटेशन और संसाधनों के स्वामित्व की है। जमीन से लेकर आसमान तक, तकनीक से लेकर व्यापार तक, बहुजन अब अपना हिस्सा मांग नहीं रहा बल्कि छीनने की तैयारी में है। और मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना ही पड़ता है।